वेलकम टू कमली स्काई। पीईबी मतलब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ट्रेनिंग ऑफिसर सिलेक्शन टेस्ट 2016 का है, जो 2022 में जो निकलने वाली है वैकेंसी है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, उस नदी का चुनाव करिए जिसका मूल स्थान भारत नहीं है। तो मूल स्थान भारत नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है? सतलज। दूसरा ऑप्शन क्या है? रावी। तीसरा ऑप्शन क्या है? चेनाब। चौथा ऑप्शन क्या है? व्यास। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सतलज नदी, जो मूल स्थान भारत का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं सदी के आरंभ में अकबर के प्रधानों द्वारा निम्न में से किस शहर को बंगाल प्राविंसी की मुगल राजधानी बनाया गया था? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला है ढाका, ऑप्शन दूसरा है कोलकाता, ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा? टेंगेल, ऑप्शन चौथा हो जाएगा माईमेंसी। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर का, जो 17वीं सदी के आरंभ में अकबर के प्रधानों द्वारा निम्न में से ढाका शहर बंगाल प्राविंसी की मुगल राजधानी बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान नृत्य के महोत्सव के लिए जाना जाता है? तो नृत्य के महोत्सव के लिए जाना जाता मध्य प्रदेश राज्य में। तो पहला ऑप्शन क्या है? ओरछा। दूसरा ऑप्शन है खजुराहो। तीसरा ऑप्शन है भोपाल और चौथा ऑप्शन है चंदेरी। तो सेकेंड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा खजुराहो, जो मध्य प्रदेश में से खजुराहो स्थान नृत्य के महोत्सव के लिए जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सेकेंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कविता की रचनात्मक संरचना के क्षेत्र में दिया जाने वाला उत्कृष्टता सम्मान कौन सा है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा शिखर पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा लता मंगेशकर पुरस्कार और चौथा ऑप्शन हो जाएगा कालिदास पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, जो हिंदी कविता की रचनात्मक संरचना के क्षेत्र में दिया जाने वाला उत्कृष्टता सम्मान मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उत्थान आमिर खान किस कला के विधा के विधान थे? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सैनाई, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ख्याल और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सरोद और चौथा ऑप्शन हो जाएगा ध्रुपद। तो सेकेंड वाला ऑप्शन ख्याल, जो मध्य प्रदेश के उत्थान आमिर खान ख्याल कला विधा के विधान थे। तो इस क्वेश्चन का भी सेकेंड आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने बालिकाओं के विकास के लिए लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ किया है? तो पहला ऑप्शन है उड़ीसा राज्य, दूसरा ऑप्शन है गुजरात राज्य, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश राज्य और चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। तो तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश राज्य, जो सरकार ने बालिकाओं के विकास के लिए लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ किया। तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय फिल्म को 2016 के कांस फिल्म उत्सव में प्रदर्शित किया गया था? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा रमन राघव 2.0, दूसरा ऑप्शन है बॉम्बे टॉकीज और तीसरा ऑप्शन है द लंच बॉक्स और चौथा ऑप्शन है लुका छुपी। तो रमन राघव
2.0 भारतीय फिल्म को 2016 के कांस फिल्म उत्सव में प्रदर्शित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की शैक्षिक दर क्या है? तो मध्य प्रदेश की शैक्षिक दर कितनी क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है 70.60%, दूसरा ऑप्शन है 76.60%, तीसरा ऑप्शन है 73.80% और चौथा ऑप्शन है 79.10%। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 70.60% हो जाएगा, जो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की शैक्षणिक दर कितना हो जाएगा? 70.60%। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में किसने टोरे पैन पैसिफिक ओपन टेनिस की महिला युगल ट्रॉफी जीती? तो पहला ऑप्शन है सानिया मिर्जा तथा बरारा टिस्कोवा, दूसरा ऑप्शन है मकोटा मोनिया तथा सुको आयोमा, तीसरा ऑप्शन है लियांग चेन तथा यंग ओझाउन आन, चौथा ऑप्शन है सुन जूलिया तथा मेकेटो निमोनिया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सानिया मिर्जा तथा बरारा टिकोहा। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताइए। पहला ऑप्शन है बोध गया, दूसरा ऑप्शन है सारनाथ, तीसरा ऑप्शन है कुशीनगर, चौथा ऑप्शन है सांची। तो दूसरा ऑप्शन है जो सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो इस क्वेश्चन का सेकंड वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसियों के पवित्र ग्रंथ का नाम बताइए। अब पारसियों का पवित्र ग्रंथ का नाम बताओ। पहला ऑप्शन है जेंडवेस्ता, दूसरा ऑप्शन है केनबुआ, तीसरा ऑप्शन है कुरान और चौथा ऑप्शन है गुरु ग्रंथ साहिब। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जेंडवेस्ता, जो पारसियों के पवित्र ग्रंथ का नाम है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ इन क्वेश्चनों को ध्यान से और समझकर और सुनकर अच्छे से याद रखिए, ताकि 2022 में होने वाले कौशल विकास प्रशिक्षण संस्था का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही सहायक आपको देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए। एकमात्र ऐसा शहर है जो 2 राज्यों की राजधानी है? तो पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता और चौथा ऑप्शन है चंडीगढ़। तो चौथा ऑप्शन है चंडीगढ़, जो एकमात्र ऐसा शहर है जो 2 राज्यों की राजधानी है, वो चंडीगढ़ है। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में किस देश के सार्क देशों की सुरक्षा विशेषज्ञों का सम्मेलन आयोजन किया गया था? तो पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है नेपाल और चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। तो दूसरा ऑप्शन भारत हो जाएगा, जो 2016 में भारत देश के सार्क देशों के सुरक्षा विशेषज्ञों का सम्मेलन आयोजन किया गया था, वो भारत था। इस क्वेश्चन का सेकंड वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस स्थान का नाम बताइए जो अपनी ऑयल रिफाइनरी और ऑयल फील्ड्स के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन है डिब्रूगढ़ असम, दूसरा ऑप्शन है गुवाहाटी असम और तीसरा ऑप्शन है डिगबोई असम और चौथा ऑप्शन है गुवाहाटी उत्तराखंड। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा डिगबोई असम, जो उस स्थान का नाम है जो अपनी ऑयल रिफाइनरी और ऑयल फील्ड के लिए प्रसिद्ध है, डिगबोई असम। तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान इनमें से कौन सा शहर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है जबलपुर में, दूसरा ऑप्शन है मुंबई में, तीसरा ऑप्शन है नागपुर में, चौथा ऑप्शन है पुणे में। तो चौथा ऑप्शन
पुणे में है, जो राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान इनमें से पुणे शहर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, दूसरा ऑप्शन है कान्हा नेशनल पार्क, और तीसरा ऑप्शन है माधव नेशनल पार्क, और चौथा ऑप्शन है सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो कान्हा नेशनल पार्क दूसरा ऑप्शन, जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क है। तो इस क्वेश्चन का सेकेंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? ऑप्शन है पहला लेड, ऑप्शन दूसरा माल्बेडन, ऑप्शन तीसरा सिलिकॉन, और ऑप्शन चौथा प्लेटिनम। तो ऑप्शन तीसरा सिलिकॉन जो है ये अर्धचालक है। तो इस क्वेश्चन का थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन कथकली, तीसरा ऑप्शन ओडिशी, और चौथा ऑप्शन है भारतनाट्य। तो कुचिपुड़ी पहला ऑप्शन जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रसिद्ध तुलसी सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पहला ऑप्शन है लोक कला के क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन है साहित्य के क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन है संगीत के क्षेत्र में, और चौथा ऑप्शन है हिंदी काव्य के क्षेत्र में। तो पहला ऑप्शन है लोक कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रसिद्ध तुलसी सम्मान लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अप्रैल 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय झंडा कहाँ फहराया गया? तो पहला ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, और तीसरा ऑप्शन है मेघालय, और चौथा ऑप्शन है नागालैंड। तो 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस जी ने मणिपुर में, कहाँ पे? मणिपुर में भारतीय झंडा फहराया गया। तो इस क्वेश्चन का सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनवाद के संस्थापक वर्धमान महावीर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो पहला ऑप्शन है वे 24वें तीर्थंकर थे, वे वर्तमान काल के मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे, तीसरा ऑप्शन है उन्होंने अष्टांगी मार्गों का प्रचार किया था, चौथा ऑप्शन है उसका जीवन काल लगभग 2000 ईसा पूर्व था। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वे 24वें तीर्थंकर थे। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल वर्ष में मध्य प्रदेश की राजधानी बना। अब भोपाल वर्ष में मध्य प्रदेश की राजधानी कौन से सन में बना था? पहला ऑप्शन है 1992 में, दूसरा ऑप्शन है 1938 में, तीसरा ऑप्शन है 1956 में, चौथा ऑप्शन है 1947 में। तो तीसरा ऑप्शन है 1956 में भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बना। तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बेंच कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है इंदौर और भोपाल में, दूसरा ऑप्शन है इंदौर और ग्वालियर में, तीसरा ऑप्शन है भोपाल और ग्वालियर में, और चौथा ऑप्शन है इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में। तो इंदौर और ग्वालियर में, दूसरा ऑप्शन है इंदौर और ग्वालियर में। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय की बेंच कहाँ पे स्थित है? इंदौर और ग्वालियर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन है गुजरात में, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र में, चौथा ऑप्शन है राजस्थान में। तो महाराष्ट्र में एलिफेंटा गुफाएं स्थित है। तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है, इससे पहले कौन सा पशु था?
कौन सा था? हाथी था पहला। दूसरा ऑप्शन है शेर था। तीसरा ऑप्शन है गैंडा। चौथा ऑप्शन था बाइसन। तो दूसरा ऑप्शन है शेर, जो भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल तो है, बट इससे पहले शेर था। तो इस क्वेश्चन का सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द शॉक एब्जॉर्बर के विस्तारित होने पर उसकी इस क्रिया को व्यक्त करता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जाउंस। दूसरा ऑप्शन हो गया फ्री लेंथ। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा डिफ्लेक्शन। चौथा ऑप्शन हो जाएगा रिबाउंड। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा रिबाउंड, जो शब्द है शॉक एब्जॉर्बर के विस्तारित होने की उसकी इस क्रिया को व्यक्त करता है। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन की सीटेन रेटिंग कितना के क्रम की है? तो पहला हो जाएगा 25 का। दूसरा हो जाएगा 45 का। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 70 का। चौथा ऑप्शन हो जाएगा 90 का। तो 45 मतलब 45 का डीजल ईंधन की सीटेन रेटिंग के क्रम की है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरेख में दर्शाया गया केस्टर कोण क्या है? देखो ये आपको डायग्राम में दिख रहा है केस्टर कोण क्या है। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है धनात्मक है। दूसरा ऑप्शन है ऋणात्मक है। तीसरा ऑप्शन है शून्य केस्टर है। चौथा ऑप्शन है उत्कृष्ट केस्टर है। तो पहला ऑप्शन जो है धनात्मक है, तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भंडार गृह को सही ब्रेक के द्रव के स्थान पर खनिज तेल से भरा जाता है तो ब्रेक प्रणाली को ध्वस्त कर देना चाहिए। यह कार्य जरूरी क्योंकि खनिज तेल क्या हो जाता है? पहला ऑप्शन है संपीड़न है। दूसरा ऑप्शन है दबाव नहीं देगा। तीसरा ऑप्शन है रबर सील की हानि पहुंचाएगा। चौथा ऑप्शन है कम तापमान पर उबलेगा। तो तीसरा ऑप्शन है रबर सील को हानि पहुंचाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन चालन सरल और आरामदायक होगा यदि ऑप्शन में क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है अप्रशंक का वजन न्यूनतम रखा जाएगा तब होगा। प्रशंक का वजन न्यूनतम रखा जाएगा तब होगा। तीसरा ऑप्शन है वाहन का वजन न्यूनतम रखा जाएगा तब होगा। उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा अप्रशंक का वजन न्यूनतम रखा जाएगा तब वाहन चालन सरल और आरामदायक होगा। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सल केसिंग में तेल के लिए क्या आवश्यक है? तो पहला ऑप्शन है पहियों के स्नेह कुल। दूसरा ऑप्शन है पक्ष अक्ष के स्नेह। दूसरा ऑप्शन है ब्रेक ड्रम पर स्पेयर तेल। चौथा ऑप्शन है पहियों के शीतलन पर। तो दूसरा ऑप्शन है पक्ष अक्ष के स्नेह पर एक्सल केसिंग में तेल के लिए आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्व क्लियरेंस का उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है वाल्व को विस्तारित होने की अनुमति देना। दूसरा ऑप्शन है गाइड में वाल्वों को सरकने की अनुमति देना। तीसरा ऑप्शन है सुनिश्चित करना कि वाल्व पूर्ण रूप से बंद है। सुनिश्चित करना कि क्रैंकशाफ्ट घूर्णन के लिए मुक्त है। तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, सुनिश्चित करना कि वाल्व की पूर्ण रूप से बंद है। वाल्व क्लियरेंस का क्या उद्देश्य है? सुनिश्चित करना कि वाल्व पूर्ण रूप से बंद है। तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सिलिकॉन द्रव को एक गाढ़े क्लच में गर्म किया जाता है तो क्या हो जाता है? तो पहला ऑप्शन है एक बहुत पतला द्रव बन जाता है। दूसरा ऑप्शन है उबलकर भाप बन जाता है। तीसरा ऑप्शन है स्थूल होकर ठोस पदार्थ बन जाता है। और चौथा ऑप्शन है ठोस हो जाता है। तो
चौथा ऑप्शन है ठोस हो जाता है। जब सिलिकॉन द्रव को एक गाढ़े क्लच में गर्म किया जाता है तो द्रव क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। इस क्वेश्चन का फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रपहियों आरेखण किसके लिए परिवर्तन से समायोजित होता है? तो किसके लिए होता है? ट्रक भुजा के कोण के लिए। दूसरा ऑप्शन है ट्रक भुजा की लंबाई के लिए। तीसरा ऑप्शन है किंगपिन के बीच की दूरी के लिए। चौथा ऑप्शन है ड्रग क्लिंग की स्थिति के लिए। तो ट्रक भुजा की लंबाई के लिए अग्रपहिया संरेखण के परिवर्तन समायोजित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पहिए का माप 8.00 इंटू 14 है तो पहिए का व्यास क्या होगा? तो पहिए का व्यास क्या हो जाएगा? 30 इंच हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है 16 इंच हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है 28 इंच हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है 8 इंच हो जाएगा। तो 16 इंच हो जाएगा। यदि पहिए का माप 8.00 इंटू 14 है तो पहिए का व्यास 16 इंच हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गियर का प्रकार जो आरेख में प्रदर्शित है कौन सा है? ये जो आरेख में प्रदर्शित जो दिखा रहा है वो गियर का प्रकार कौन सा है वो बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाता है इसमें? पहला ऑप्शन हो जाता है सरल बेवल गियर है। दूसरा है सर्पिल बेवल गियर है। तीसरा है वार्म गियर है। चौथा ऑप्शन है हाई पाइडर गियर है। तो चौथा ऑप्शन है जो हाई पाइडर गियर है। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईंधन टंकी की इकाई के वियोजन तार का क्या रंग है? तो पहला ऑप्शन है हरा रंग है। दूसरा ऑप्शन है नीला रंग है। तीसरा ऑप्शन है काला रंग है। चौथा ऑप्शन है लाल रंग है। तो क्या बोला पूछा इन्हें ईंधन की टंकी इकाई में भूयोजन तार का क्या रंग है? तो भूयोजन तार का काला रंग होता है। तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 समरेखी सिलेंडर इंजन पर प्रयुक्त 2 अग्निक्रम है। तो 4 समरेखी सिलेंडर इंजन पर प्रयुक्त 2 अग्निक्रम क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है 1 4 2 3। दूसरा ऑप्शन है 1 3 2 4। तीसरा ऑप्शन है 1 2 4 3 और चौथा ऑप्शन है 1 3 4 2। तो चौथा ऑप्शन है 1 3 4 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस अक्ष के प्रकार को क्या कहते हैं जिसमें पहिए का सिरा अक्ष हाउसिंग के अंदर बियरिंग द्वारा आधारित रहता है? तो पहला ऑप्शन है अर्ध फ्लोटिंग। दूसरा ऑप्शन है 3 क्वार्टर फ्लोटिंग। तीसरा ऑप्शन है पूर्ण फ्लोटिंग और चौथा ऑप्शन है क्वार्टर फ्लोटिंग। तो पहला ऑप्शन है अर्ध फ्लोटिंग है जो उस अक्ष के प्रकार को कहते हैं जिसमें पहिए का सिरा अक्ष हाउसिंग के अंदर बियरिंग द्वारा आधारित रहता है, उसे क्या कहते हैं? अर्ध फ्लोटिंग। तो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पहिया में अत्यधिक रेडियल रन आउट है तब तकनीशियन को क्या कहेंगे? तब क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है पहिया बदलना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है केंद्र पर पहिए को फिर से स्थापित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है पहिया विरूपण के कारक वजन संतुलन को हटाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है चक्र पर पहिए को फिर से स्थापित करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है पहिया बदल देना चाहिए। यदि पहिए में अत्यधिक रेडियल रन आउट है तब तकनीशियन को पहिया बदल देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राउन पहियों और पिनियन क्या कहलाते हैं? क्राउन पहिया और पिलियन पहिया क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है विभेदन।
दूसरा ऑप्शन है पक्ष अक्ष और तीसरा ऑप्शन है अंतिम ड्राइव और चौथा ऑप्शन है पक्ष ड्राइव। तो तीसरा ऑप्शन जो है अंतिम ड्राइव क्राउन पिनियन और पिन पिनियन भी कहा जाता है अंतिम ड्राइव को। तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संलग्न वेल्डन का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। संलग्न वेल्डन का उदाहरण बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आर्क वेल्डन, दूसरा ऑप्शन है फोर्ज वेल्डन और तीसरा ऑप्शन है प्रतिरोध वेल्डन और चौथा ऑप्शन है दाब के साथ थर्मिट वेल्डन। तो आर्क वेल्डन है जो संलग्न वेल्डन का निम्न उदाहरण है। तो आर्क वेल्डन क्या है, संलग्न वेल्डन का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानांतरण मामलों की सर्विसिंग में निम्न में से क्या सही नहीं है। ऑप्शन में चुनना है अपने को स्थानांतरण मामलों की सर्विसिंग के निम्न में से क्या सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है संचरण जैक या सुरक्षा स्टैंड पर इसे आधारित होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है सभी स्थानांतरण मामलों में एक चैन ड्राइव और एक प्लेनेटरी गियर समूह होते हैं। दूसरा ऑप्शन है रिसाव और क्षति का दृश्य निरीक्षण आवश्यक है। चौथा ऑप्शन है ड्राइव के लिए उत्पादक की सिफारिश का पालन करना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा रिसाव और क्षति का दृश्य निरीक्षण करना आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुहार छिड़काव द्वारा द्रव का छोटी बूंदों में टूटना क्या कहलाता है। ये है फुहार छिड़काव द्वारा द्रव का छोटी बूंदों में टूटना क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है वाष्पन, दूसरा ऑप्शन है कार्बोरेशन, तीसरा ऑप्शन है कड़न और चौथा ऑप्शन है आयनीकरण। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कड़न है जो फुहार छिड़काव द्वारा द्रव का छोटी बूंदों में टूटना क्या कहलाता है, कड़न कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरेख में प्रदर्शित अक्ष को बताना है। इस आरेख में प्रदर्शित अक्ष का प्रकार को बताना है। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है अर्ध फ्लोटिंग अक्ष है, दूसरा ऑप्शन है 3 क्वार्टर फ्लोटिंग अक्ष है, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण फ्लोटिंग अक्ष है, चौथा ऑप्शन है क्वार्टर फ्लोटिंग अक्ष है। तो पहला ऑप्शन है अर्ध फ्लोटिंग अक्ष है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीफ स्प्रिंग के साथ सेकल का क्या कार्य है। तो पहला ऑप्शन है जाएगा लीफ स्प्रिंग के साथ सेकल का क्या कार्य है। तो पहला ऑप्शन आ जाएगा स्प्रिंग सिरों को धुराग्र की अनुमति देता है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा स्प्रिंग लंबाई को परिवर्तन की अनुमति देना है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा एक तरफ से नियंत्रण रखना है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा पक्ष बल अगुण को नियंत्रण करना है। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा स्प्रिंग लंबाई को परिवर्तन की अनुमति देना है। लीफ स्प्रिंग के साथ सेल का यह कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार में टेल लैंप का रंग क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सफ़ेद, सेकंड ऑप्शन है लाल, थर्ड ऑप्शन है हरा, फोर्थ ऑप्शन है पीला। तो कार में टेल लैंप का रंग हमेशा लाल होता है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या प्रभावित होगा यदि किंग पिन बूश पर अत्यधिक घिसाव हो। तो देखो क्या प्रभावित होगा यदि किंग पिन बूश पर अत्यधिक घिसाव होगा। तो पहला ऑप्शन है टो इन, दूसरा ऑप्शन है टो आउट, तीसरा ऑप्शन है केम्बर और चौथा ऑप्शन है केस्टर। तो तीसरा ऑप्शन है केम्बर होगा जो प्रभावित होने यदि किंग पिन बूश पर अत्यधिक घिसाव होगा तो क्या हो जाएगा, केम्बर होगा। तो इस क्वेश्चन का
थर्ड वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक होकिस ड्राइव पक्ष सिरे में चालन अघूर्ण द्वारा लिया गया है। तो पहला ऑप्शन है पक्ष अक्षीय हाउसिंग, दूसरा ऑप्शन है पक्ष लीप स्प्रिंग, तीसरा ऑप्शन है प्रघात अवशोषक और चौथा ऑप्शन है इंजन आरोपण। तो पक्ष लीप स्प्रिंग दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। पक्ष लीप स्प्रिंग एक होज किस ड्राइव पक्ष सिरे में चालन अघूर्ण के लिए पक्ष लीप स्प्रिंग द्वारा लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचरण का उद्देश्य क्या प्रदान करना है। संचरण का उद्देश्य क्या प्रदान करना है। पहला ऑप्शन है प्रारंभ के समय में उच्च बल अगुण, दूसरा ऑप्शन है निम्न बल अगुण, तीसरा ऑप्शन है औसत बल अगुण और चौथा ऑप्शन है उच्च गति। तो प्रारंभ के समय में उच्च बल अगुण संचरण का उद्देश्य प्रदान करना है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गर्म संपीड़ित प्रशिक्षक प्राप्त करता है और उसे शीत करता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा निर्जलित्र, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा संघनित्र और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा वापस और चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपरोधी वाल्व। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा संघनित्र हो जाएगा, जो गर्म संपीड़ित प्रशिक्षक प्राप्त करता है और उसे शीत प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बोरेटर की प्रणाली नहीं है। तो ऑप्शन में से बताना है कार्बोरेटर की प्रणाली कौन सी नहीं है। तो पहला ऑप्शन है फ्लोट प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है उच्च गति प्रणाली और तीसरा ऑप्शन है शक्ति प्रणाली और चौथा ऑप्शन है क्लीनिंग प्रणाली है। तो चौथा ऑप्शन है क्लीनिंग प्रणाली है, जो कार्बोरेटर की प्रणाली नहीं है। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात बूस्टर सर्वो जो द्रव चलित ब्रेकर के सहायक है, निम्न में इनमें निर्वात कहाँ विकसित होता है। तो पहला ऑप्शन है अंतर्गत मैनीफोल्ड में, दूसरा ऑप्शन है निर्गम मैनीफोल्ड में और तीसरा ऑप्शन है क्रैंककेस में और चौथा ऑप्शन है निर्वात मैनीफोल्ड में। तो पहला ऑप्शन है अंतर्गत मैनीफोल्ड में, जो निर्वात बूस्टर सर्वो जो द्रव चलित ब्रेकर के सहायक है, इसमें निर्वात अंतर्गम मैनीफोल्ड में विकसित होता है। तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीम धुरी पर स्टब धुरी की ओर धुराग्रह होती है। तो पहला ऑप्शन है क्या होती है, किंगपिन होती है, दूसरा ऑप्शन है बॉल जॉइंट होती है, तीसरा ऑप्शन है क्रैंकक्षण होती है और चौथा ऑप्शन है टेक आर्म होती है। तो पहला ऑप्शन है किंगपिन होती है, जो एक बीम धुरी पर स्टब धुरी की ओर धुराग्रही होती है। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की पहिए में पंचर होने पर धीमा संकुचन होता है और वाहन के कोने में होने पर पक्ष विपेक्षण की विचारणीय प्रतिरोध प्रस्तुत करता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ट्यूब क्रॉस फ्लाई, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ट्यूब रेडियस फ्लाई और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ट्यूबलेस क्रॉस फ्लाई और चौथा ऑप्शन हो जाएगा ट्यूबलेस रेडियल फ्लाई। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा ट्यूबलेस रेडियल फ्लाई, जो पहिए में पंचर होने पर धीमी संकुचन होता है और वाहन के कोने में होने पर पक्ष विपेक्ष को विचारणीय प्रतिरोध प्रस्तुत करता है। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपातिक भार पर अच्छे आईसी इंजन की ऊष्मीय दक्षता की पारश क्या है। तो पहला ऑप्शन है 10 से 20% है, तीसरा ऑप्शन है 60 से 70% है, दूसरा ऑप्शन है 30 से 35% है और चौथा ऑप्शन है 80 से 90% है। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा जो 30 से 35% है, जो भार
अच्छे आईसी इंजन की उसमें दक्षता की फराश है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एंटी लॉक ब्रेक प्रणाली का भार नहीं है? तो पहला ऑप्शन है पावर स्टीयरिंग पंप, दूसरा ऑप्शन है मास्टर सिलेंडर पंप, तीसरा ऑप्शन है सोलेनॉइड वाल्व निकाय असेंबली और चौथा ऑप्शन है पहिया संवेदक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पावर स्टीयरिंग पंप हो जाएगा, जो एंटी क्लॉक ब्रेक प्रणाली का भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ फ्रंट ड्राइव अक्ष पर लॉकिंग केंद्र प्रयुक्त किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है निम्न की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए किया जाता है, दूसरा ऑप्शन है पहिए की आयु में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, तीसरा ऑप्शन है इंजन और स्थानांतर की स्थिति घिसाव को रोकने के लिए किया जाता है, उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी आ जाएगा, जो कुछ फ्रंट ड्राइव अक्ष पर लॉकिंग केंद्र प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प लॉक इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन है उष्म उच्च वाष्प दाब के कारण कार्बोरेटर जेट लॉक हो जाते हैं, दूसरा ऑप्शन है तेज वाष्प के कारण इंजन को अत्यधिक ईंधन आपूर्ति होती है, तीसरा ऑप्शन है आपूर्ति तंत्र में ईंधन के वाष्पन के कारण ईंधन आपूर्ति में पूर्ण या आंशिक रुकावट होती है, और चौथा ऑप्शन है इंजन को द्रव ईंधन कणों की आपूर्ति होती है। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपूर्ति तंत्र में ईंधन के वाष्प के कारण ईंधन आपूर्ति में पूर्ण या आंशिक रुकावट होती है। तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ही लॉक एब्जॉर्बर दबाया जाता है पिस्टन ऑरेंज फेस और किससे द्रव गुजरा जाता है, किससे द्रव गुजर जाता है? तो पहला ऑप्शन है डस्ट शील्ड से बाहर, दूसरा ऑप्शन है सिलेंडर के ऊपरी भाग से, तीसरा ऑप्शन है सिलेंडर के निम्न भाग से, और चौथा भाग है हवा या गैस अक्ष के बाहर से। तो सिलेंडर के ऊपरी भाग से, सेकंड ऑप्शन है सिलेंडर के ऊपरी भाग से जैसे ही लॉक एब्जॉर्बर दबाया जाता है तो पिस्टन ऑरेंज और सिलेंडर के ऊपरी भाग से द्रव गुजर जाता है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सटीक स्थानों को बताने के लिए जीपीएस उपकरण क्या उपयोग करता है? तो पहला ऑप्शन है उपग्रह, दूसरा ऑप्शन है लेज़र, तीसरा ऑप्शन है रेडियोधर्मी तरंगे और चौथा ऑप्शन है सौर ऊर्जा। तो पहला ऑप्शन है उपग्रह, जो सटीक स्थानों को बताने के लिए जीपीएस उपकरण का उपयोग करता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सामान्य प्रकार का पंप क्या है जो इंजन में स्नेक तेल से संचरण के लिए प्रयुक्त होता है? तो पहला ऑप्शन है अपकेंद्री प्रकार, दूसरा ऑप्शन है प्लंजर प्रकार, तीसरा ऑप्शन है एक गियर पंप और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तीसरा ऑप्शन है एक गियर पंप है, जो सर्वाधिक सामान्य प्रकार का पंप है जो ईंधन के स्नेक तेल के संचरण के लिए प्रयुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल प्रकार के स्टीयरिंग गियर के पुनः संचरण का एक उद्देश्य किस में कमी करना है? तो पहला ऑप्शन है प्रचालन घर्षण, दूसरा ऑप्शन है प्रचालन लागत, तीसरा ऑप्शन है घूमने के दौरान निकलने और चौथा ऑप्शन है भागों की संख्या। तो प्रचालन घर्षण, जो पहला ऑप्शन है प्रचालन घर्षण, जो बॉल प्रकार के स्टीयरिंग गियर के पुनः संचरण का एक उद्देश्य से प्रचालन घर्षण में कमी करना है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी त्वचा या कपड़ों पर अम्ल गिर जाए तो उसे तुरंत
किस से हाथ किस से के साथ धो ले? तो पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ धो ले, तीसरा ऑप्शन है जल के साथ धो ले, और दूसरा ऑप्शन है साबुन के साथ धो ले, और चौथा ऑप्शन है तेल के साथ धो ले। तो तीसरा ऑप्शन है यदि आपकी त्वचा या कपड़ों पर अम्ल गिर जाता है तो उसे तुरंत जल के साथ धो ले। तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्राइबर किससे बना होता है? स्क्राइबर किससे बना होता है? पहला ऑप्शन है तांबा से, दूसरा ऑप्शन है उच्च कार्बन इस्पात से, और तीसरा ऑप्शन है मृदु इस्पात से, और चौथा ऑप्शन है ढलवा लोहा से। तो मृदु स्क्राइबर किससे बना होता है? तो उच्च कार्बन इस्पात से बना होता है, जिसे अपन हाई स्टील कार्बन कहते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस उपकरण का नाम बताइए जो बैटरी की आवेशित अवस्था को जांचने के लिए प्रयुक्त होता है। तो पहला ऑप्शन हो जाता है हाइड्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन हो जाता है आर्द्रतामापी, और तीसरा ऑप्शन हो जाता है बैटरी चार्जर, और चौथा ऑप्शन हो जाता है बैटरी विकल्पित्र। तो पहला ऑप्शन हो जाता है हाइड्रोमीटर, जो उस उपकरण का नाम है जो बैटरी की आवश्यक अवस्था को जांचने के लिए प्रयुक्त में होता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहन की आगे एक बत्ती के लिए परावर्तन का प्रकार है। पहला प्रकार है परावर्तनाकार, दूसरा ऑप्शन है गोलाकार, तीसरा ऑप्शन है अतिपरवलयाकार, और चौथा ऑप्शन है दीर्घवृत्ताकार। तो पहला ऑप्शन है परवलयाकार, वाहन की आगे की बत्ती के लिए परावर्तन का परवलयाकार प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी निलंबन स्प्रिंग धुरी को स्थापित करने का भी साधन है? तो पहला ऑप्शन है पटलित, दूसरा ऑप्शन है कुंडलित, और तीसरा ऑप्शन है अघूर्णन, और चौथा ऑप्शन है रबड़। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पटलित जो निलंबन स्प्रिंग धुरी को स्थापित करने का भी प्रदान साधन है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दाब नियंत्रक वाल्व प्रचालित होना प्रारंभ होता है तब रेखा दाब से आवेशित प्रथम भाग है कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है बल अघूर्ण परिवर्तक, दूसरा ऑप्शन है अग्रेषित क्लच असेंबली, तीसरा ऑप्शन है मैनुअल वाल्व, और चौथा ऑप्शन है गवर्नर असेंबली। तो बल अघूर्ण परिवर्तन जो दाब नियंत्रक वाल्व प्रचलित होना प्रारंभ होता है तब रेखा दाब से आवेशित प्रथम भाग बल अघूर्ण परावर्तक होता है। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टायर में वाल्व स्पाट है जिसका संभावित कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है अति प्रकार, दूसरा ऑप्शन है निम्न प्रसार, और तीसरा ऑप्शन है अनुचित कैम्बर, और चौथा ऑप्शन है अनुचित गतिशील और स्थिति संतुलन। तो चौथा ऑप्शन है हो जाएगा जो अनुचित गतिशील और स्थिति संतुलन है। तो इसका फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रज्वलन कुंडली का द्वितीय घुमाव में क्या है? तो पहला ऑप्शन है भारी तार के अनेक फेरे होते हैं, दूसरा ऑप्शन है उत्कृष्ट तार के अनेक फेरे होते हैं, तीसरा ऑप्शन है भारी तार के कुछ फेरे होते हैं, और चौथा ऑप्शन है उत्कृष्ट तार के कुछ फेरे होते हैं। तो उत्कृष्ट तार के अनेक फेरे होते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा। इस क्वेश्चन का सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इंक्लाइंड कोण किसके बराबर है? एक इंक्लाइंड कोण किसके बराबर है?
पहला ऑप्शन है केम्बर कोण प्लस केस्टर कोण, दूसरा ऑप्शन है किंगपिन झुकाव प्लस केम्बर कोण, तीसरा ऑप्शन है केस्टर कोण प्लस किंगपिन झुकाव और चौथा ऑप्शन है अग्र अतिरिक्त पहिया कोण प्लस पहिए के टी आउट पर बाहरी कोण। तो दूसरा ऑप्शन है किंगपिन झुकाव प्लस केम्बर कोण। एक इंक्लाइड कोण जो होता है किंगपिन झुकाव प्लस केम्बर कोण के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड वाला राइट में से बताना है अपने को निम्न में से कथन कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है टॉर्क नली ड्राइव में नोदक सॉफ्ट नली में संलग्न रहता है। दूसरा ऑप्शन है हॉचकिस ड्राइव में संवृत नोदक सॉफ्ट प्रस्तुत होता है। तीसरा ऑप्शन है वाहनों में हॉचकिस नोदक सॉफ्ट व्यवस्था व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। चौथा ऑप्शन है टॉर्क नली में ड्राइविंग थ्रस्ट को टॉर्क ट्यूब द्वारा ऊपर से लाया जाता है तथा रेडियल क्षण या ब्रेक्स द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा जो हॉचकिस ड्राइव में संवर्त नोदक सॉफ्ट प्रस्तुत होता है, ये कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्व क्रिया विधि किसके द्वारा प्रचलित होती है। तो पहला ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है समय गियर के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है गतिपाल चक्र के द्वारा, चौथा ऑप्शन है केमशाफ्ट के द्वारा। तो चौथा ऑप्शन है केमशाफ्ट के द्वारा वाल्व क्रिया विधि केमशाफ्ट के द्वारा प्रचलित होती है। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक वाहनों पर एटीएफ स्तर कब जांचा जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है जब इंजन शीतल हो, सेकेंड ऑप्शन है जब इंजन परिचालन तापमान पर हो और इंजन बंद हो, थर्ड ऑप्शन है जब इंजन परिचालन तापमान पर हो और इंजन शुरू हो, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा जब इंजन परिचालन तापमान पर हो और इंजन बंद हो तब अधिकांश में वाहनों का एटीएफ स्तर जांचना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सेकेंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उपकरण माइल मीटर भी कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है ओडोमीटर, दूसरा ऑप्शन है चाल मापी और तीसरा ऑप्शन है घूर्णन वेग मापी और चौथा ऑप्शन है रोटोमीटर। तो ओडोमीटर उपकरण माइल मीटर भी कहलाता है। तो पहला ऑप्शन जो है ओडोमीटर उपकरण माइल मीटर भी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचरण द्वारा जब गियर अनुपात 1:1 है तब संचरण क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है ओवर ड्राइव, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्टर ड्राइव और तीसरा ऑप्शन है अंडर ड्राइव और चौथा ऑप्शन है उदासीन ड्राइव। तो डायरेक्टर ड्राइव जो है संचरण द्वारा जब गियर अनुपात 1:1 तब संचरण में होता है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो पहिया वाहनों में निम्न में से कौन सा क्लच प्रयुक्त होता है। तो पहला ऑप्शन है कोन क्लच, दूसरा ऑप्शन है डायफ्राम क्लच, तीसरा ऑप्शन है मल्टीप्लेट क्लच और चौथा ऑप्शन है डार्क क्लच। तो तीसरा ऑप्शन जो है मल्टीप्लेट क्लच जो दो पहिया वाहनों में निम्न में से मल्टीप्लेट क्लच का प्रयुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारपोरेटर का वह उपकरण किसके द्वारा वह कीलों को ठोकता और खींचता है। तो पहला ऑप्शन है कला हथौड़ा, दूसरा ऑप्शन है साहर्स और तीसरा ऑप्शन है रबड़ हथौड़ा और चौथा ऑप्शन है टेक हथौड़ा। तो पहला ऑप्शन जो है कला हथौड़ा जो कारपेंटर का वह उपकरण जिसके द्वारा वह कीलों को ठोकता और खींचता है। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट वाला
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में दर्शाया स्टेबल दूरी का प्रकार है। तो स्टेबल दूरी का अपने को प्रकार बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है लियो लिमोनाइन, और दूसरा ऑप्शन है उत्क्रम लिमोइन, और तीसरा ऑप्शन है इलियट, और चौथा ऑप्शन है उत्क्रम इलियट। तो चौथा ऑप्शन है उत्कृट इलियट। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 1.4 लीटर इंजन द्वारा संचालित है, तो 1.4 लीटर क्या प्रदर्शित करता है? तो पहला ऑप्शन है हॉर्स पावर, दूसरा ऑप्शन है इंजन बल गुण, और तीसरा ऑप्शन है इंजन धन क्षमता, और चौथा ऑप्शन है बोर व्यास। तो इंजन घन क्षमता हो जाएगा। जो एक कार 1.4 लीटर इंजन द्वारा संचालित है, तो 1.4 लीटर इंजन घन क्षमता प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण डिस्क में ऐंठन कंपन द्वारा अवशोषित होता है। तो पहला ऑप्शन है कुशल बोल्ट, दूसरा ऑप्शन है कुंडली स्प्रिंग, और तीसरा ऑप्शन है वेब पैड, और चौथा ऑप्शन है घर्षण पैड। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कुंडली पैड स्प्रिंग, जो घर्षण डिस्क में ऐंठन कंपन कुंडली स्प्रिंग द्वारा अवशोषित होता है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भंजक परीक्षण है? तो निम्न में से कौन सा भंजक परीक्षण है? पहला ऑप्शन है एक्सरे परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है हाई प्रवेश परीक्षण, और तीसरा ऑप्शन है अवच्छेद भंजन परीक्षण, और चौथा ऑप्शन है पारशव परीक्षण भंजन। तो अवच्छेद भंजन परीक्षण हो जाएगा जो भंजक परीक्षण है। तो इसमें से थर्ड वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियत मेष गियर बॉक्स में दांते होते हैं जो कि सॉफ्ट धुरी पर झुके होते हैं, इस प्रकार का गियर क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है इस पर, दूसरा ऑप्शन है वार्म, और तीसरा ऑप्शन है बेवल, और चौथा ऑप्शन है कुंडलित। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा कुंडलित। जो नियत मेष गियर बॉक्स में दांते होते हैं जो कि सॉफ्ट धुरी पर झुके होते हैं, इस प्रकार का गियर कुंडलित गियर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी की क्षमता सामान्यतः किसके संबंध में व्यक्त की जाती है? तो पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर में विद्युत धारा, तीसरा ऑप्शन है वजन, और चौथा ऑप्शन है एम्पियर घंटे। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा एम्पियर घंटे। जो बैटरी की क्षमता सामान्यतः एम्पियर घंटे के संबंध में व्यक्त की जाती है। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, त्रुटि में पक्ष अक्ष में अंतिम ड्राइव असेंबली ऊपरी ओर पर नीचे की तरफ लग गए, जिसके क्राउन पहिया अब पिनियन के दाहिने हाथ की ओर, इसे त्रुटि का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए जो 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, वो इतना बड़ा क्वेश्चन आया है। तो इसीलिए हम ये वाला यदि अपन पैटर्न देख लेंगे, तो जो 2022 में जो होने वाला है ट्रेनिंग ऑफिसर, जिसको कौशल विकास प्रशिक्षण बोला जाता है हिंदी में, तो वही के लिए हम उसी एग्ज़ाम के लिए ये अपन पुराना 2016 का पेपर अपन पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है नोदक शाफ्ट विपरीत दिशा में घूमेगा, दूसरा ऑप्शन है सड़क पहिए के घूमने की दिशा में विपरीत हो जाएगी, तीसरा ऑप्शन है आधे शाफ्ट आगे की ओर मुड़ जाएगी और बाकी आधे पीछे की ओर मुड़ जाएंगे, चौथा ऑप्शन है अतिरिक्त पहिए की गति बढ़ जाएगी और बाहरी धीमी हो जाएगी। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सड़क पहिए के घूमने की दिशा विपरीत हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सेकंड वाला राइट आंसर है, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने में टाइम लगता है ना, इसलिए
अपने को तैयारी पहले से ही रखनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन में मैग्रो ऑटो मूलतः है, क्या है? पहला ऑप्शन है डीसी जनरेटर, दूसरा ऑप्शन है एसी जनरेटर, और तीसरा ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, और चौथा ऑप्शन है संधारित्र। तो पहला ऑप्शन जो है डीसी जनरेटर है, जो वाहन में मैग्रो मूलतः है। तो इस क्वेश्चन का पहला राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक एक पदार्थ है जिसमें क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है इसकी बाह्य कक्षा में निश्चित 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है इसकी बाह्यतम कक्षा में 4 या इससे अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और तीसरा ऑप्शन है इसकी बाह्यतम कक्षा में 4 या इससे कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसकी बाह्यतम कक्षा में निश्चित 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल प्लेनेटरी गियर आमतौर पर कितना अधिक न्यूनतम प्रस्तावित करण करते हैं? तो पहला ऑप्शन है 10:1, दूसरा ऑप्शन है 20:1, तीसरा अनुपात है 30:1, और चौथा ऑप्शन है 40:1। तो 10:1 है जो सरल प्लेनेटरी गियर आमतौर पर जितना अधिक न्यूक्लीकरण प्रस्तावित करते हैं। तो 10:1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल पट्टी का क्लच की प्लाइनिंग पर फ्लेमिंग बल कौन देता है? तो पहला ऑप्शन है न्यूमेटिक सिलेंडर, दूसरा ऑप्शन है द्रवचलित सिलेंडर, और तीसरा ऑप्शन है डायफ्राम स्प्रिंग, और चौथा ऑप्शन है एकल कुंडलित स्प्रिंग। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा डायफ्राम स्प्रिंग, जो एकल पट्टी का क्लच की क्लाइनिंग पर क्लेमिंग बल देता है। तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई इंजन निर्वातक उत्सर्जन के नियंत्रण की सर्वाधिक प्रभावी विधि है? तो पहला ऑप्शन है निर्वातक गैस का पुनः परिचरण, दूसरा ऑप्शन है उत्प्रेरक परिवर्तक का उपयोग, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ईंधन में कुछ योगज का प्रयोग, चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा उत्प्रेरक परिवर्तक का उपयोग। तो एसआई इंजन प्रवर्तक उत्सर्जन नियंत्रण की सर्वाधिक प्रभावी विधि उत्प्रेरक परिवर्तन का उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी स्वचालित संरक्षण में आवश्यकता नहीं है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गियर और क्लच पेडल में, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा क्लच पेडल और गियर शिफ्ट में, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गियर शिफ्ट और स्टीयरिंग व्हील में, चौथा ऑप्शन हो जाएगा स्टीयरिंग पहिया और क्लच पेडल में। तो क्लच पेडल और गियर शिफ्ट में स्वचालित संचरण में आवश्यकता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिकेटर वह प्रकाश है जो किसके लिए उपयोग होते हैं? पहला ऑप्शन है हल्के यातायात के लिए, दूसरा ऑप्शन है भारी यातायात के लिए, तीसरा ऑप्शन है मोड़ की दिशा के संकेत के लिए, और चौथा ऑप्शन है यातायात में कार को पीछे करने के लिए। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा मोड़ की दिशा के संकेत के लिए ट्रैफिकेटर वह प्रकाश है जो मोड़ की दिशा के संकेत के लिए उपयोग होते हैं। तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ट्रैफिक प्रकाश पर पेडल दबाया जाता है तब अग्रे डिस्क और पश्च ड्रम वाली कार में ब्रेक पेडल तल पर नीचे धीमे जाता है। इसी स्थिति में निम्न के कारण हो सकती है। अब कौन सी कारण से हो सकती है? पहला ऑप्शन है प्रमुख सिलेंडर में रिसाव का, दूसरा ऑप्शन है एक रिसाव वाला व्यक्ति ब्रेकर ब्रूस्टर, दूसरा ऑप्शन है एक रिसाव अवशिष्ट जांच वाल्व, और चौथा ऑप्शन है दहन वाल्व में अतिरिक्त रिसाव।
तो पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रमुख सिलेंडर में रिसाव कप। जब ट्रैफिक प्रकाश पर पेडल दबाया जाता है तब अग्र डिस्क और पश्च ड्रम वाली कार में ब्रेक पेडल तल पर नीचे धीमा जाता है। ऐसी स्थिति में प्रमुख सिलेंडर में रिसाव कप के कारण हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन वाले आमतौर पर निम्न में से होते हैं, किसके कारण होते हैं? पहला ऑप्शन है ढलवा लोहा, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम और तीसरा ऑप्शन है फास्फोरस ब्रॉन्ज और चौथा ऑप्शन है कार्बन इस्पात। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ढलवा लोहा के कारण पिस्टन वाला आमतौर पर से निर्मित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डन में ज्वाला तापमान किसके मध्य होगा? तो पहला ऑप्शन है 1600 से 1700 डिग्री सेल्सियस पर और दूसरा ऑप्शन है 2000 से 2100 डिग्री सेल्सियस पर, तीसरा ऑप्शन है 2500 से 2600 डिग्री सेल्सियस पर और चौथा ऑप्शन है 3200 से 3300 डिग्री सेल्सियस पर। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा 3200 से 3300 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डर में ज्वाला तापमान के मध्य हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिंगारी प्रज्वलन इंजन में द्वितीयक वोल्टेज किसके क्रम में होता है? तो पहला ऑप्शन है 200 से 500 वोल्ट के क्रम में, दूसरा ऑप्शन है 1000 से 2000 क्रम में, तीसरा ऑप्शन है 5000 से 8000 वोल्ट में और चौथा ऑप्शन है 15000 से 20000 वोल्ट में। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसमें 15000 से 20000 क्रम में होता है। एक चिंगारी प्रज्वलन इंजन में द्वितीय वोल्टेज 15000 से 20000 वोल्ट क्रम में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फ्रेम वर्गों में से कौन सा झुकने और घूमने के लिए निम्न प्रतिरोध प्रदान करता है? तो पहला ऑप्शन है फ्लैट, दूसरा ऑप्शन है ट्यूबुलर, तीसरा ऑप्शन है चैनल और चौथा ऑप्शन है बॉक्स। तो पहला ऑप्शन है फ्लैट, जो झुकने और घूमने के लिए निम्न प्रतिरोध प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राउन पहिया दांते पर भारी टोप पर को सही करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है ड्राइव पिनियन को अंदर की ओर चलाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है ड्राई पिनियन को बाहर की ओर चलाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है क्राउन पहिए को बाहर की ओर चलाना चाहिए और चौथा ऑप्शन है आवश्यक मात्रा से ब्रेक लेस को समायोजित करना चाहिए। तो पिनियन को, ड्राई पिनियन को अंदर की ओर चलाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का पहला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेतक की दिशा में फ्लैशिंग लाइट की सामान्यता आवृत्ति क्या होगी? तो पहला ऑप्शन है 20 प्रति मिनट, दूसरा ऑप्शन है 40 प्रति मिनट और तीसरा ऑप्शन है 80 प्रति मिनट और चौथा ऑप्शन है 160 प्रति मिनट। तो 80 प्रति मिनट हो जाएगा, जो संकेत की दिशा फ्लैशिंग लाइट की सामान्यता आवृत्ति 80 प्रति मिनट होती है। तो ये था 2016 के ITI TO की वैकेंसी का पेपर था, जो 2022 में आने वाली वैकेंसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार नहीं 2 बार देखो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।